नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों पढ़ाते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमने कई वीडियो बना चुके हैं। देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वीडियो हाई लेवल से लगा के लोअर लेवल तक मिल सकते हैं। और ये नई जो बैच से हमने स्टार्ट किया है, इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए, लिखा है 400 रुपये का 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें दिया क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है P। ये तो क्या होता है? मूलधन होता है। कितना है? 400। और R कितनी है? 7.1/2, यानी 7.1/2। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, 1 15/2, 15/2। अब n क्या होता है? समय। तो समय कितना दिया है? 3.1/2, 3.1/2। आप इसको कैसे लिखेंगे? 3 दूनी 6, 7/2। पहले ये सिचुएशन आपको करनी होती है। अब बात आती है साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे n/100। तो P भैया कितना है? 400। और R कितनी है? 15/2 गुणे n कितना है? 7/2। और ये आपके 100 फार्मूले के। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, 15 सत्ती 105, यानी जो ब्याज आया वो 105 रुपये आया। यही आपका आंसर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। किसी वित्तीय कंपनी में सेविंग बैंक खाते में साधारण ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है। सीमा ने खाते में 5,000 रुपये जमा किए। उसे 2.1/2 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा मिश्र धन मिलेगा? दोस्तों, बात आती है मिश्र धन की। सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या उसने कितने पैसे जमा किए? 5,000 रुपये उसने जमा किए। अब कितनी दर से जमा किए ये देखना है। 4% वार्षिक, 4% वार्षिक। समय n, कितने समय के लिए जमा किए? समय के लिए 5, यानी 2.1/2, 2.1/2। इसके लिख सकते हैं 5/2 वर्ष के लिए। अब बात करता है साधारण ब्याज, यानी ब्याज कितना मिला और कुल धनराशि उसे वापस बैंक कितनी की। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला बता चुके पहले हैं। तो क्या करते हैं? 5,000 गुणे 4 और 5/2 और सबका बटा 2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गुणे 50 बराबर 500 रुपये उसे तो मिला ब्याज। अब उसे वापस कितना करेगा? तो 500 में ये जोड़ देते हैं 5,000। तो भैया कितना मिलेगा उसे? 5,500 रुपये उसे वापस मिलेगा। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। किसी धन का 2.1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 121 हो जाता है। तो धन ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी आपको दर पूछ लेगा, कभी आपको मूलधन पूछ लेगा, कभी समय पूछ लेगा। ये और एक चीज़ दी होगी तो क्या करते हैं? फार्मूले पर चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? ब्याज दिया है। ब्याज कितना है? 121 रुपये। और n दिया होगा और R दी है। तो भैया n कितना इसका है? n जो है वो 2 वर्ष है, 2 वर्ष। और जो दर दी है वो कितनी है? दर है 2.1/5, 2.1/5, 5 दूनी 10 बटे 5 दूनी 10 और 1 11/5 प्रतिशत वार्षिक। ठीक है। अब निकालना है मूलधन। तो भैया P बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे समय और गुणे दर, ये होता है। ब्याज 121 है और गुणे 100 बटे में 11, बटे की संख्या बटे में जाएगी तो क्या होगा? ऊपर गुणा कर देगा।
और गुणे 2, तो 11 11 में कितने होते हैं 121, 2 पंचे 10, पचम 25 और ये 0 गुणे 11, 11 जीरो 0, 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, तो 2750 रुपये मूलधन था। यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल है। अब की बार देखिए, पी कितना दे रखा है, इसमें है 100 रुपये। कितना दे रखा है 100 रुपये। आर कितनी है 3%, एन कितना है 2 वर्ष। साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज कितना है 100 गुणे 3 गुणे 2 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो भैया कितना आया 6 रुपये आया। देखिए इसी का अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आपका दिख रहा है, क्या लिखा है 400 रुपये पर 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज और मिश्रधन बताना है। तो देखिए पी कितनी इसमें है 400, आर कितनी है 5% और एन कितना है 2 वर्ष। कितना एन है 2 वर्ष। तो भैया निकाल लेते हैं 400 गुणे 5 गुणे 2 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 चौक 40 रुपये, तो उसका ब्याज आया। अब कहता है मिश्रधन पूछता है इसी में, तो मूलधन और ब्याज मिला के क्या होता है मिश्रधन होता है। तो 40 रुपये हम अगर जो है 400 में जोड़ देते हैं तो 440 हो जाएंगे, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। ये मिश्रधन है और ये आपका क्या है ब्याज है। देखिए प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये होगा? क्या पूछता है, पी दे रखी है 200 रुपये और ब्याज दे रखा है 60 रुपये और समय दे रखा है यानी एन दे रखा है, कितना दे रखा है 3 वर्ष। भैया निकालना क्या है दर क्वेश्चन मार्क है। तो दर बराबर होता क्या है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। रख देते हैं, तो 60 गुणे 100 बटे 200 गुणे 3 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 कम 6, यानी ब्याज की जो दर आएगी वो कितनी आएगी 10% की आएगी। यही आपका आंसर है। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा कितने समय में 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपये हो जाएगा। अब की बार समय पूछा है, तो भैया आप पी दे रखा है, कितना पी दे रखा है इसमें 300 रुपये और आर जो है वो कितनी है 6% और ब्याज जो दे रखा है वो 90 रुपये है। पूछा क्या है एन बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो भैया लगा देते हैं वही सूत्र, क्या होता है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो कितना है 300 गुणे ब्याज कितना है 90 गुणे 100 बटे 300 और गुणे 6, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 तियाँ 18, 18 पंचे 90, जो समय आएगा वो कितना आएगा 5 वर्ष आएगा। यही आपका आंसर है। देखिए प्रश्न 800 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 3/1/2 वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दी है पहले वो नोट करते हैं। P बराबर 800, R बराबर 3/1/2%, N बराबर 5 वर्ष। ब्याज पूछ रहा है, तो भैया ब्याज आपको पता है मूलधन गुणे 3 दूनी 6, 1 7/2 गुणे 5 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चक्कू 8, 4 पंचे 20 गुणे 7,
7 दूनी 14 और एक जीरो, 140 रुपये ब्याज आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कितनी पी भैया है इसमें? 1500 रुपये, यानी कितना है? 6 माह। कितना है? 6 माह। आर कितनी है इसमें? 12% वार्षिक। 12% वार्षिक। देखिए इसमें आपको ये देखना है, ये माह में है और ये वार्षिक में है, वर्ष में है। तो इसको क्या करेंगे? वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब आप जो है मिश्र धन और ब्याज निकाल सकते हैं। तो भैया साधारण ब्याज क्या होता है? P गुणे यानी 1500 और गुणे R यानी 12% गुणे N यानी 6/12 और सूत्र के 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 15 छक्का 90 रुपये जो है वो ब्याज आया, 90 रुपये। अब बात करता है मिश्र धन की। तो 1200 में भैया 90 रुपये आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1290 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है। क्या करते हैं? P बराबर कितना है? 1600। R कितनी भैया इसके है? R है 5 सही 1/2 यानी 5 सही 1/2, 5 दूनी 10, 1 11/5। N कितना है? 3 कितना है? 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, 3 दूनी 6, 7/2। निकालना है साधारण ब्याज और मिश्र धन। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो मूलधन गुणे दर कितनी भैया है इसकी? 11/2 गुणे 7/2 और सूत्र के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, 7 चौक 28 गुणे 11, 11 ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, 22 8 30, 308 रुपये जो आया आपका वो आया ब्याज। अब बात करता है मिश्र धन की। तो भैया मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो 308, ये कितना हुआ? 1908 रुपये जो है उसका मिश्र धन हुआ और 308 रुपये ब्याज हुआ। यही आंसर है आपके। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन का, बात समझिए, प्रश्न की जो भाषा है वह समझिए आप। किसी धन का मतलब मूलधन निकालना है। हम बढ़ने से पहले क्या करते हैं? देख लेते हैं निकालना क्या है। किसी धन का 6 सही 1/4 यानी R दिया है, दर दी है 6 सही 1/4, 6 चौक 24, 1 25/4% जो है आपकी दर वार्षिक दे रखी है। आगे बात पढ़ते हैं में कि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष यानी N मिल गया, हमें 3 वर्ष N मिल गया। आगे क्या बोलता है कि साधारण ब्याज 150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। तो भैया जो ब्याज दे रखा है वो 150 रुपये है और P हमें निकालना है। तो भैया P बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे दर गुणे समय। तो भैया 150 गुणे 100 और बटे क्या दे रखा है? 25/4 यानी 25 नीचे और गुणे में 4 और गुणे में N यानी 3। तो 25 चक्कू 100, 3 पचे 15, 4 चक्कू 16 गुणे 50, 16 पंचे 80 और ये 0। तो वह मूलधन जो है वो 800 रुपये है। यही आंसर आपका है। प्रश्न नंबर देखिए, सामने आ रहा होगा आपका। 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है। ब्याज की दर बताइए। देखिए जो P आपका है
वो कितना है 7,200, 7,200 रुपये है। और जो ब्याज है वो 1,080 रुपये है। और क्या दे रखा इसमें है, और n दे रखा है, n बराबर क्या है 3 वर्ष है। अब पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। तो भैया दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। अब ब्याज निकाल 180 गुणे 100 और बटे 7,200 गुणे 3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 3 से काटे इसको, 3 तियाँ 9, 3 छाक 18 और ये जीरो। 36 से कम 36 और 36 जीरो में जीरो, 36 दूनी 72, 2 पंचे 10। जो दर आएगी वो 5% आएगी वार्षिक। यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर बताना है। तो भैया P बराबर जो है वो 800 रुपये है और जो A बराबर यानी मिश्र धन है वो 1150 रुपये है, 1150 रुपये है। और N जो है वो 6 सही 1/4 है, 6 सही 1/4, 6 चौक 24, 25/4 वर्ष है। ये चीज़ें आपकी दे रखी हैं। लेकिन दर निकालने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ब्याज। जब मिश्र धन और मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज हो, मिश्र धन जो निकालना होता है तो क्या करते हैं, ब्याज और मूलधन को जोड़ देते हैं। जब भैया ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, A माइनस P, यानी मिश्र धन से मूलधन हम घटा देते हैं। तो 1150 से अगर 800 हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 250 रुपये आएगा। जो आपका ये साधारण ब्याज 350 आएगा, जो आपका साधारण ब्याज होगा। अब आपकी दर निकल आएगी। तो क्या दर होती क्या है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। यही आपका फार्मूला होता है। तो 350 गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है 800 और ये 25। इधर जो बटे की संख्या है, बटे से बटे नहीं होती है, वो गुणे में चली जाती है। तो 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80, 5 सत्ते 35। जो ब्याज की दर आई वो भैया 7% आई। यही आपका आंसर है। देखिए कितने समय में 7,500 पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा। समय पूछता है। अब की बार क्या दे रखा है, P दे रखा है 7,500, 7,500 और R दे रखा है 11% और ब्याज भैया दे रखा है 4,125 और पूछता है समय, यानी N पूछता है, समय बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता क्या है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर। तो 4,125 गुणे 100 और बटे 7,500 गुणे 11। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटते हैं इसको। तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, पचम 25, गैर सती 77, गैर सती 77। कितना बचा यहाँ पर 5, तो 11 पचे 55, 15 पचे 75, यानी 5 वर्ष का जो है समय लगेगा इसे, 5 वर्ष का। यही आंसर आपका है। ये प्रश्न है 1,200 का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1,800 हो जाता है, ब्याज की दर बताना है। तो अब की बार दे रखा है P बराबर 1,200 रुपये और जो A दे रखा है वो 1,800 रुपये दे रखा है, 1,860 रुपये है।
1860 रुपये। और दे रखा है समय, वर्ष में 5 सही n बराबर 5 सही 1/2, 5 दूनी 10, 11/2 वर्ष जो है ये समय दे रखा है। दर पूछ रहा है कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो दर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पहले हमें ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, a माइनस पी। कब भैया, कब? जब मूलधन और मिश्र धन दोनों आपके उपलब्ध हों। तो क्या करेंगे, 1860 से 1200 माइनस कर दीजिए। तो 0 और 6 और 8 से 2 गए 6, यानी 660 रुपये जो है वो साधारण ब्याज आया। अब आपको निकालना है दर। दर बराबर होता क्या है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब देखिए 11 छक्का 66, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10। तो जो ब्याज की जो दर होगी, जो वार्षिक ब्याज की दर होगी वो 10% रही होगी। देखिए प्रश्न, कितने समय में, अब की बार समय पूछता है तो समय निकालना है। 350 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा। तो भैया 385 रुपये, तो ये क्या दे रखा है, P बराबर है 350 और A बराबर 385 और N बराबर क्वेश्चन मार्क, R बराबर क्या दे रखा है, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष, सॉरी 2%। अब निकालना हमको है, सबसे पहले निकालना होगा ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, A माइनस पी। 385 माइनस 350 अर्थात कितना ब्याज आया, 5 और 8 से 5 गए कितना बचा, 3। 8 से 5 गए कितना बचा, 3। तो 35 रुपये जो है वो ब्याज आया। अब निकालना समय है। तो समय बराबर होता क्या है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो भैया 35 गुणे 100 और बटे मूलधन क्या है 350 और गुणे 5 और गुणे 2, बटे में 5 और गुणे में 2। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 वर्ष आया। कितना आया, 4 वर्ष। यही आपका आंसर है। देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा। कितना, 3 गुना। 3 गुना है तो 2 ऊपर 1 घटा के, ठीक है। और बटे में जो प्रतिशत दर दे रखी है उसको बटे में, और गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल। तो भैया 20 वर्ष में जो है वो 3 गुना हो जाएगा। इन 200 रुपये जो हैं वो 600 रुपये हो जाएंगे 3 वर्ष में। 20, यही आपका आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अच्छा न लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी कमियां हमसे रही हों। और अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंत में एक बात कहेंगे, शेयर तो ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।